हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए वन लाइनर सीरीज़ में लेसन 5 लेकर आई हूँ इंग्लिश का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके सारे MCQs एंड एक्सट्रैक्ट कवर हो जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें और एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और इस तरह से और भी जो भी आपको इसके वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और एंड तक मैं आपके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका आज मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट रिफ्लेक्ट्स गोवास कॉलोनियल पास्ट, पर्टिकुलरली द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्टुगीज कल्चर। इसका मतलब ये बेकर फ्रॉम गोवा, ये लेसन है, ये चैप्टर है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये रिफ्लेक्ट्स गोवास कॉलोनियल पास्ट, यानी कि जो औपनिवेशिक इसका पास्ट है, जो इसकी पृष्ठभूमि है, वो दर्शाता है। ख़ास तौर से पुर्तगाली कल्चर का इस पर जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, इफ़ेक्ट है, वो इसमें नज़र आता है। सेकंड पॉइंट है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड। जो बेकर की एंट्री होती है, वो उनकी एंट्री किस तरह से होती है? इसमें जैसे ही बेकर अपनी ब्रेड का स्टॉल लेकर आते हैं, तो वो घंटियों की बजने की आवाज़ उसमें झंग झंग साउंड करके आवाज़ सुनाई देती थी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन ईगरली अवेटेड हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स कि बच्चों को किस चीज़ का इंतज़ार होता था? बच्चों को ख़ास तौर से स्वीट ब्रेड बैंगल्स पसंद होते थे। ब्रेड बैंगल्स मीन्स कि ब्रेड के रिंग्स टाइप के आते थे, जो कि स्वीट होते थे खाने में और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते थे। तो बच्चों को उनका इंतज़ार रहता था बेकर का गोवा में। नेक्स्ट है, द बेकर वोर अ ट्रेडिशनल ड्रेस नोन एज कबाई। और बेकर जो अपनी पारंपरिक, जो बेकर हैं वहाँ के, वो पारंपरिक ड्रेस पहने रहते थे, जिसको कबाई कहा जाता था। एक ख़ास तौर की ड्रेस होती थी जो सारे बेकर एक जैसी पहनते थे, उसको कबाई कहते थे। बेकर्स इन गोवा आर नोन एज पैडर। और गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से जाना जाता है। Jackfruit like appearance is used to describe the baker's physical appearance, especially his cloth. और जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस ये एक वर्ड है, ये इस तरह से आपके फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और MCQs में भी आ सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, आपको याद कर लेना है। जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब है कि कटहल जैसा दिखना, वैसा लगना। ये खास तौर से ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जो बेकर की फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि वो दिखने में कैसे लगते हैं, जैकफ्रूट की तरह लगते थे, कटहल जैसे लगते थे, जो यानी कि जो उनके क्लॉथ्स होते थे, जो कबाई जो ड्रेस वो पहने रहते थे, वो इस तरह से लगती थी, तो ऐसा उनको बोला जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो मंथली अकाउंट है, वो हर घर का उनकी दीवारों पर एक पेंसिल से लिख दिया जाता था। यही वहाँ की परंपरा थी। और इसके जो मेन पॉइंट्स में है, ब्रेड वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन कल्चर। गोवा के कल्चर का ब्रेड एक था। ये किस किस रूप में प्रसिद्ध था ये बताते हैं। लोव्स ऑफ डेली मील्स, यानी कि ब्रेड लोव्स डेली के खाने में यूज किए जाते थे।
बोलेन हार्स एंड केक्स फॉर स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन के लिए ब्रेड के केक्स एंड बोलेन हार्स एक प्रकार की डिश है ब्रेड से ही रिलेटेड, तो वो भी खास तौर से तैयार की जाती थी। स्वीट ब्रेड बोल फॉर मैरिजेस, और मैरिजेस वहाँ की स्वीट ब्रेड बोल के बिना अधूरी रहती थी, यानी कि हर मैरिज में ये डिश ज़रूर से ही इंक्लूड की जाती थी। तो इस चैप्टर से इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको देखने में ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इसकी और आगे की सीरीज़ आप देखना चाहते हैं कि नहीं वो भी कमेंट में बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी मुझे कमेंट में बताएं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।